बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, MQM लंदन के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने गुज़श्ता दिनों सिंध के उर्दू बोलने वालों को वीडियो पैगाम के ज़रिए एक मैसेज फरमाया है। एक हो जाओ, मेरी अपील है। मुझे बता दो, मैं इसके पीछे चलूं। मुझे बता दो। ये सिंध देखो, हिंदुस्तानी आज भी हमें कहते हैं ना, तो हमें सिंधी कहेंगे सिंध के हवाले से कहीं भी अगर हम जाएंगे तो सिंध तो हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तान को हमने छोड़ा, उसका अंजाम देख रहे हो। अपने वतन को छोड़ने का अंजाम देख रहे हो। अब सिंध को भी अपना वतन न मानोगे तो कहां जाओगे? उठो, वगरना हश न होवेगा फिर कभी महाजरो। दौड़ो, जमाना चाल कयामत की चल गया। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, फौज के एजेंटों की बातों में ना आओ। मैंने अपना घर बार सब कुछ इसलिए लुटाया था कि मैं इस लफ्ज को बेइज्जत कराऊंगा। आज के बाद से आप देखिए, सिंधी लफ्ज, सिंधी बोलने वाले खुदा की कसम महाजर लफ्ज को मोहब्बत से बोलेंगे। लेकिन वतन हमारा सिंधी है, तो वतन के हिसाब से हम सिंधी हुए, हम सिंधी हुए, हम सिंधी हुए, हम सिंधी हुए, हम सिंधी हुए। सिंध, 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 सिंध। कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो अपने आप को महाजिर कहते हैं, इन्हीं अब सिंध धरती, जिसमें वो गुज़श्ता 74 सालों से क़याम पजीर हैं, इस धरती को अपनाना होगा। उनका कहना था कि न सिर्फ सिंध धरती से प्यार करना पड़ेगा बल्कि इसके कल्चर को भी अपनाना होगा। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि सिंध के उर्दू बोलने वालों को कहीं नहीं जाना, वो मुकामी लोगों के साथ मिलकर सिंध धरती को अपनाएं, यहाँ का कल्चर अपनाएं, धरती से प्यार करें, इसके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें और मुकामी सिंधी भाइयों के साथ मिलकर इस धरती को गले गुलजार बनाएं। इन्होंने मज़ीद कहा कि साजिशी अनासर से होशियार रहें। माजी में भी मुकामी सिंधियों और उर्दू बोलने वालों को आपस में लड़वाया जाता रहा है। इन्होंने कहा कि आज हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। जब हम सिंध धरती से मोहब्बत करेंगे तो यही लोग हमें सिंधी कहेंगे। सिंध की तरक्की व खुशहाली उर्दू बोलने वालों और सिंधियों के दरमियान इत्तेहाद यकजहती के बायस ही मुमकिन हो सकती है। वीडियो के आखिर में अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध और सिंधियों को दोनों हाथों से सैल्यूट भी किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इस वीडियो पैगाम में, जो 24 दिसंबर को जारी हुआ, इस वीडियो में इन्होंने ना तो नए सूबे जनूबी सिंध की बात की और ना ही कोटा सिस्टम व दीगर जो उर्दू बोलने वालों के बुनियादी मुतालबात थे उनका जिक्र किया। अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद, पाकिस्तान हो या फिर MQM हकीकी, ये दोनों जमातें सिंध की तकसीम की बातें तो करती हैं, लेकिन इनका मुतालबा जो सूबे का है वो सूबे को भी जनूबी सिंध कहती चली आई हैं। माजी में जब कभी उर्दू बोलने वालों की क़यादत सूबे की बात करती थी, वो जिनापुर बनाने का मुतालबा किया करती थी। अब सूबे के मुतालबे से महाजरों की सबसे बड़ी जमात के कायद अल्ताफ़ हुसैन, जो सिंध शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू बोलने वाले को दिलों पर जो हुक्मरानी करते हैं, वो महाजिर सूबा या फिर उर्दू बोलने वालों के लिए नए सूबे से दस्तबरदार दिखाई दे रहे हैं।
नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जनाब आसिफ मेमन और इनके दीगर दो मुअत्तल अफसरान फरीद शेख और आतिफ लंबा को भी एंटी करप्शन ने बदनूरानी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया था। इनकी गिरफ़्तारी के मुतालिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो ख़बरें वायरल हुई थी या फिर इस सिलसिले में जो कयासारियाँ की जा रही थी, कहा जाता था कि ये नेस्ला टावर के हवाले से इनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो इनकी गिरफ्तारी थी वो मुख्तलिफ बदनूरानी के इन पर मुकदमात थे, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। और इस सिलसिले में ये जो FIR है, इसमें आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि कौन कौन से जो बदनूरानी थी जिसकी वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया। आसिफ मेमन साहब जो थे वो DG KDA की हैसियत से काफ़ी अरसे से इस सीट पर बराजमान थे। हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने कई माह कबल इन्हें मुअत्तल किया था और इनको जो है वो यहाँ से हटाए जाने का, इसी बदनूरानी के सिलसिले में यहाँ से हटाए जाने के अहकामात सादिर फरमाए थे। लेकिन आसिफ मेमन साहब ने हाई कोर्ट से जाके स्टे लिया और इस स्टे लेने के सिलसिले में उन्होंने ख्वाजा शमसुल इस्लाम, जो हमारे पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हैं, उन्हें हायर किया गया। उन्हें एक बहुत बड़ी रकम की अदायगी की गई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया। जबकि ये जो स्टे लिया गया है ये आर्टिकल 212 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर गैर कानूनी है और हाई कोर्ट इसकी मिजाज नहीं है कि इनको स्टे देती। लेकिन बहरहाल ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब की तवस्सुत से इन्हें ये स्टे मिला और वहाँ ख्वाजा इस्लाम साहब की बड़ी सह है, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ से स्टे मिल गया। आसिफ मेमन और इनके जो दीगर साथी हैं, जो मुकदमात बनाए गए वो शायद चमक और ज़र के बायस इस कदर कमज़ोर हैं कि एक तरफ तो हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इनका रिमांड एक दिन का लिया और मैं समझता हूँ कि एक दिन का रिमांड के बाद इनकी ज़मानत भी बहुत जल्द हो जाएगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की वो अमीर तरीन अथॉरिटी है जिसमें इसके क़याम से ताहाल करप्ट तरीन लोगों की जो है वो तैनाती होती रही है, जिसके बायस यहाँ इस कदर इसको कंगाल कर दिया गया है, इस तरह से इसको लूटा गया है कि यहाँ अफसरान को वक्त पर तनख्वाहों की भी अदायगी नहीं की जाती। और आसिफ मेमन साहब गुज़श्ता 20 दिनों से डायरेक्टर लैंड ना होने की वजह से डिप्टी डायरेक्टर लैंड के ज़रिए जो काम कर रहे थे या जिस किस्म की मुबैना तौर पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड की वजह से बदनूरानी की गई और मुख्तलिफ प्लाट लाट किए गए और जो FIR में दर्ज है या जो रिकॉर्ड में मौजूद है वहाँ मुख्तलिफ तरीके से इन डिप्टी डायरेक्टर को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उन पर यह मुकदमत कायम किए गए हैं। और अब देखना ये है कि ये जो जिन मुकदमात में गिरफ़्तार हुए थे और जो कमज़ोर केसेस बनाए गए हैं जिस पर उनको एक दिन का रिमांड दिया गया है और वो ज़मानत भी इनकी हो जाएगी। अब ये मुकदमात की तवालत कितनी होती है और इसके बाद हुकूमत सिंध, एंटी करप्शन, नैब और हमारी अदलिया इसमें क्या किरदार नज़र आता है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।